नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। कन्या राशि, कन्या लगन के लिए हम उस महत्वपूर्ण परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को पलट कर रख देगा। आपकी कोई इच्छा, कोई दिली इच्छा आपकी पूर्ण होगी। 20 जनवरी से यह योग घटेगा और 17 मई तक यह स्थिति उपलब्ध रहेगी। तो लंबा पीरियड है, 4 महीने हैं, 117 दिन। ये कौन सा परिवर्तन है, इसकी चर्चा करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं, नक्षत्रों की। और यह नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि का तीसरा नक्षत्र है। 2 नक्षत्र पुष्य और अनुराधा हुआ करते हैं। ये नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है। इनमें जो जातक पैदा होते हैं वो विलक्षण होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और जिंदगी में ऊंचाइयां छूते ही छूते हैं। तो शनि का आपको बता दें, जो ये परिवर्तन है, शनि अपने नक्षत्र में 20 जनवरी को प्रवेश कर जाएगा और 17 मई तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। शनि जैसा ग्रह जो धीमी गति से चलता है, शनि चलता है, तो 4 महीने अपने नक्षत्र में हो, बली हो, मार्गी हैं पहले से ही और केंद्र में स्थित हैं आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी कुंडली में, ये 7वें भाव में स्थित हैं, जो व्यापार व्यवसाय का भाव है, आपकी मैरिज लाइफ का भी भाव है। शनि का यहाँ पर सुखद होना, अपने नक्षत्र में आना, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर हो जाता है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो वह भी बेहतर फल देने लगता है। जी दोस्तों, यहाँ पर शनि का शुभ फल आपको मिलने के योग बन जाते हैं। शनि 7वें भाव में बैठकर कहीं ना कहीं भागीदारी में जो दिक्कतें दे रहे थे या भागीदारी में कामकाज चल नहीं पा रहा था, पार्टनरशिप से कहीं ना कहीं लाभ नहीं हो रहा था या किसी तरह का मतभेद था, वह दूर होने के योग बनते हैं। 7वें भाव में शनि बैठकर और क्या क्या आपको सुखद फल दे सकते हैं। राहु शनि से पीछे, शनि से 12वें भाव में है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। ये कौन सा योग बनाता है राहु आपके लिए। 6ठे भाव में है, आपको शत्रुहंता बना रहा है, राज सुख देने वाला है राहु। जी दोस्तों, 6th हाउस में जिनका राहु होता है वह अंततः कामयाब हो ही जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। दोस्तों, देवगुरु अभी फ़िलहाल मिथुन राशि में रहेंगे, 11 मार्च तक वक्री हैं। और आपको ये भी बता दूं, देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुभ ग्रह जब वक्री चाल से चलते हैं तो बेहतर फल देते हैं। यहाँ पर 7वें भाव का सुखद फल दे रहे हैं गुरु और 4th भाव का भी। अभी कॉम्बिनेशन भी बेहतर जनवरी में हो रहा है। 4-5 परिवर्तन होने हैं जनवरी के महीने में, जो काफ़ी सुखद रहेंगे शनि के इस परिवर्तन के साथ। एनीवेज, शनि की बात करते हैं। इतना बताना चाहता हूँ, अगर किसी जातक का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो वह 40s में जाकर 42 की उम्र के पश्चात तो बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। इनका मैरिज लाइफ बहुत सुखद होता है। और मैरिज के पश्चात अगर आप पुरुष जातक हैं, अगर आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, तो आपके घर में ग्रह लक्ष्मी का ही प्रवेश होता है। कहने का मतलब आपको धनी बनाता है अगर आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होते हैं। तो शनि का भी इस नक्षत्र में प्रवेश करना निश्चित तौर से आपको धन की किल्लत तो नहीं होने देगा। धन कहीं ना कहीं से गाहे बगाहे आ ही जाएगा। 7वें भाव में बैठा हुआ शनि तृतीय दृष्टि से जब
इस नक्षत्र के जरिए देखता है नवम भाव को, तो विदेशों में कामकाज करने वालों को ज़्यादा सुखद फल मिलेंगे, क्योंकि ये दृष्टि मित्र क्षेत्रीय है। हालांकि शनि की दृष्टि है, परंतु फिर भी शुक्र के भाव को शनि परेशान नहीं करते। लंबी यात्रा के योग, क्योंकि शनि भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, कुंभ राशि के मालिक है। कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान राशि है और राहु भी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, तो भाग्य आपका विदेशों में चमकेगा। अगर आप अपने देश में ही हैं, अपने जन्म स्थान में है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो भी स्थितियां सुखद रहेंगी। इस अवधि में अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर कोई कार्य की खोज करते हैं तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलती है। भागीदारी में किया हुआ कामकाज ज़्यादा सफल होता है। शनि से संबंधित कामकाज अगर करते हैं इस अवधि में, जी हाँ दोस्तों, शनि से संबंधित लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, टिम्बर, लेदर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, लेबर, ट्रांसपोर्ट, सिविल इंजीनियरिंग, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन, ये सभी शनि के अधीन है, शनि के कार्य हैं। तो इस तरह के कार्य अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सुखद स्थितियां रहेंगी, या यूं कहें आपकी माली हालत, आपकी फाइनेंस की स्थिति और भी बेहतर होगी। गुरु का प्रभाव कुछ इसी ओर इशारा भी करता है। गुरु फाइनेंस के कारक हैं, आपके सेकंड भाव को देख रहे हैं जो कि धन का भाव है। तो गुरु की ये दृष्टि आपको सुनिश्चित करती है कि धन की स्थिति आपकी बेहतर ही रहेगी। अगर गुरु नासाज हों तो दोस्तों दिक्कत होती है, क्योंकि धन का जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वह गुरु के पास है। तो गुरु का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। केंद्र में बैठे हैं, आपकी इज्जत मान समाज में बढ़ने के योग बनाते हैं। आपकी सत्ता, आपका प्रभुत्व बना रहेगा, ये तो गुरु भी इंडिकेट करते हैं। तो शनि का अपने नक्षत्र में आना आपको कई तरह के सुखद फल मिलेंगे। नौकर चाकरों का सुख मिलता है, परिवार में मतभेद दूर होते हैं, दाम्पत्य जीवन, जी हाँ दोस्तों, आपका मैरिज लाइफ ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और कर्क नवमांश से यह सिंह नवमांश में प्रवेश कर जाएगा। अगर D9 चार्ट की बात करें, वहाँ पर ये साफ दिखता है कि विदेशी कामकाज में सफलता, सोशल वर्क करते हैं तो ज़्यादा सफलता, चैरिटी करते हैं तो और भी आपको सुकून मिले, लाभ मिले। मेडिकल क्षेत्र में है, अगर फार्मा लाइन में है तो भी आपको भरपूर सफलता मिलेगी। इस शनि के गोचर के कारण आपके कई लंबित कार्य आप पूर्ण कर पाएंगे। आधे अधूरे जो भी कार्य हैं वह गतिशील होंगे, उनमें प्रोग्रेस जल्दी से होगी। इस अवधि में पंचमेश हैं शनि, सप्तम भाव में है। पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में अपने नक्षत्र में हो तो ज़्यादा सुखद फल मिलता है। बच्चों को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं तो उसमें भी बेहतरी। अगर छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सुखद एनवायरनमेंट मिले, आप पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहेंगे। छात्रों के लिए कहीं तो समय बेहतर हो जाएगा। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए भी समय यूँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचमेश केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है शनि, अपने नक्षत्र में होने के कारण शुभ फल और भी उभर कर आएंगे। हाँ, छठे भाव का मालिक होकर सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन की जो किरकिरी थी वह दूर होती है। कुल मिलाकर राहु का गोचर भी आपके लिए बेहतर है। केतु तो 12वें भाव में मोक्षाकारक ग्रह हैं, आपको सुकून देते हैं। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। आप अपने कंपटीटर्स को आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में कहने का मतलब कामयाब होते हैं। तो कुल मिलाकर गोचर अगर देखें, राहु का, गुरु का और शनि का इन दिनों 17 मई तक का गोचर शुभ है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छे ग्रह की है, राजयोग कारक है वह ग्रह, तो निश्चित तौर से कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। कम से कम 27
जुलाई तक आपका पीरियड टोटली बेहतर है। इसमें माइनर हिकअप्स आ सकती हैं, कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा फेरबदल आपकी ज़िंदगी में जो बेहतर बदलाव कहें होने के योग बनते हैं, जो आपको ऊंचाइयां दे, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ये सब संभव है। दोस्तों, चर्चा को किसी और वीडियो में जारी रखेंगे। आज अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।